बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हम लास्ट लेक्चर जो जहाँ से हमने ख़त्म किया था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मियोसिस जो है उसको हमने स्टार्ट किया था। मियोसिस 1 की आपको फेजेस मैंने बताई थी कि प्रोफेज़ 1 आती है, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, ये वाली फेजेस आती हैं मियोसिस 1 में। और मियोसिस 1 की जो प्रोफेज़ 1 है वो लेंथी फेज़ कहलाती है क्योंकि उसकी 5 सब स्टेजेस आती हैं। उसमें जो है 5 सब स्टेजेस वो कौन कौन सी हैं? लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इन सब जो सब फेजेस हैं इनमें क्या क्या होता है ये हम डिटेल से आगे अपने आज वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, जो प्रोफेज़ है, प्रोफेज़ 1 की बात हो रही है, इसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होगी। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर एक फिनोमिना है जिसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होगा कुछ के इसमें एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम एक दूसरे से अपना। ठीक है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं उनके दरमियान में इंफॉर्मेशन की ट्रांसफ़र जो है उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक है, और वो इसमें प्रोफेज़ में होना शुरू होता है। बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं कि न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर होगा, क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंडेंस होना स्टार्ट होंगे, न्यूक्लियोलाई नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर होना शुरू होगी, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो मतलब स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो वाला बाकी सारी चीज़ें वही होंगी, लेकिन ये एक अलग से फिनोमिना है इसमें क्रॉसिंग ओवर का, वो इसमें स्टार्ट होगा प्रोफेज़ में। तो ये हम देख लेते हैं कि प्रोफेज़ की किस वाली फेज़ में ये हो रहा है। प्रोफेज़ 1 की बात हो रही है। हाँ जी, ये आप देख सकते हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड एक ब्लू वाला क्रोमोसोम दिखाया हुआ है स्टूडेंट्स फिगर में, और एक जो है वो दिखाया हुआ है ब्लैक वाला क्रोमोसोम। तो एक क्रोमोसोम के पास 2 क्रोमेटिड होते हैं, ये बात हम लोगों ने पढ़ी हुई है पहले। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताई हुई है। तो ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, एक क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड हैं वो सिस्टर क्रोमेटिड हैं, यानी ब्लैक वाले दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, और ब्लू वाले के भी दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। लेकिन ब्लैक वाले के क्रोमेटिड्स ब्लू वाले के क्रोमेटिड्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ठीक है, तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक्सचेंज करते हैं अपना जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहली फेज़ आती है प्रोफेज़ 1 की, लेप्टोटीन। ठीक है, लेप्टोटीन जो है उसमें क्या होगा, क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू होंगे। विजिबल किस प्रोसेस से होते हैं आपको पता है? कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। माइटोसिस में हमने ये डिस्कस किया था कि कंडेंसेशन के प्रोसेस के ज़रिए क्रोमोसोम विजिबल होना शुरू होते हैं। इसके अलावा शॉर्ट होंगे, थिक होंगे क्रोमोसोम, और एक दूसरे के करीब आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है ज़ाइगोटीन। लेप्टोटीन हमने पढ़ी पहली वाली फेज़ प्रोफेज़ 1 की। दूसरी आ जाती है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयरिंग स्टार्ट करते हैं। पेयरिंग जो है वो साइनेप्सिस है, ये आपने देखा ब्लैक वाला और ब्लू वाला क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आके साथ जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो साथ जुड़ना है, इनका पेयरिंग करना है, ये साइनेप्सिस कहलाता है। ये स्टार्ट होता है ज़ाइगोटीन में। फिर उसके बाद जो हमने क्रॉसिंग ओवर की बात की है कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो उनके दरमियान में क्रॉसिंग ओवर हो रही है, तो वो वाले जो है वो वाला प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर का पैकिटीन में होता है। ये आप पैकिटीन में स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं। हाँ अच्छा, एक और चीज़ रह गई आप लोगों को बताने वाली स्टूडेंट्स, जब ये पेयरिंग करते हैं तो एक दूसरे के साथ जब क्रोमोसोम जुड़ जाते हैं तो ये एक ऐसी फिगर बनती है जिसको हम लोग कहते हैं टेट्राड। ठीक है, टेट्राड हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास 4, अब ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये ब्लू वाला और ब्लैक वाला क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 4 जो है वो आ रहे हैं क्रोमेटिड्स। ठीक है, 4 क्रोमेटिड्स आते हैं, तो इस वजह से इसको हम टेट्राड कहते हैं, या 4 क्रोमेटिड्स की वजह से। या फिर 2 क्रोमोसोम है तो इस वजह से हम इसको बाईवेलेंट भी कह सकते हैं। ठीक है, 2 टर्म्स हैं, दोनों इसके लिए यूज़ होती हैं, टेट्राड या फिर बाईवेलेंट। ठीक है, और ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है ब्लैक और ब्लू। आप ये नेक्स्ट फिगर में एरो के जो राइट साइड पे फिगर शो हो रही है, इसमें आप देख सकते हो कि ब्लैक और ब्लू की थोड़ी थोड़ी आर्म जो है वो आपस में एक्सचेंज हो गई है, यानी ब्लैक वाले के साथ ब्लू की थोड़ा सा वो पोर्शन अटैच हो गया, और ब्लैक वाले के ब्लू वाले के साथ ब्लैक वाला थोड़ा सा पोर्शन अटैच हो गया। तो ये जो चीज़ है ये इसमें आती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर में ये हो रहा होता है। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स बाय क्याज़मेटा फॉर्मेशन। अब क्याज़मेटा क्या होती है? ये जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जिसके ज़रिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बल्कि ये क्रोमोसोम ब्लू वाला क्रोमोसोम और ब्लैक वाला क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये जो है ये क्याज़मेटा, उनका कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो क्याज़मेटा कहलाता है। अब नेक्स्ट जो है हमने लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन और पैकिटीन पढ़ लिया कि उनमें क्या क्या होता है।
नेक्स्ट फेज़ जो है प्रोफेज़ 1 की वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में जो क्याज़मेटा जिस पॉइंट से बनी थी वहाँ से क्रोमोज़ोम एक दूसरे से क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गई है। अब क्रॉसिंग ओवर होने के बाद क्याज़मेटा वाले पॉइंट से क्रोमोज़ोम एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू होते हैं, ठीक है। फिर डायकाइनेसिस वाली जो लास्ट फेज़ है उसमें तकरीबन सेपरेशन जो है वो क्रोमोज़ोम की क्याज़मेटा वाले पॉइंट से वो और मज़ीद दूर हो चुके होते हैं, सेपरेशन कंप्लीट हो चुकी होती है, ठीक है, कंप्लीट हो जाती है और न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाता है। ये फिगर में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन दिखा शो हो रही है और सेल मेम्ब्रेन शो हो रही है, ठीक है। तो ये दोनों मेम्ब्रेन जो है ये एक दूसरे से दूर जाना जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये आपको कंप्लीट डायग्राम मियोसिस का वो दिखाया हुआ है, चार्ट। एक मियोसिस जो है उसमें दो फेज आती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मियोसिस 1 में उसी तरह से प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1 आती है और मियोसिस 2 में प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2 आ रही है। अब मियोसिस 1 जो है उसकी प्रोफेज़ 1 की आगे से मज़ीद 5 सब टाइप्स हैं जो अभी हमने पढ़ ली हुई हैं, लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डायकाइनेसिस। एग्जाम्पल मियोसिस 2 की भी सब स्टेजेस हैं, प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2, टीलोफेज़ 2। एग्जाम्पल मियोसिस में आ जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसके दौरान मियोसिस होती है, ठीक है। मियोसिस 1 की जो प्रोफेज़ 1 है वो मोस्ट लेंथी फेज़ है और पैकेटीन जो है इसमें क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना हो रहा है। तो ये कंप्लीट चार्ट जो है ये मियोसिस के को शो कर रहा है कि मियोसिस में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रोफेज़ अब ख़त्म हुई है हमारी डायकाइनेसिस तक, ठीक है। अब हम मेटाफेज़ पढ़ेंगे। तो मेटाफेज़ में जो है वो क्या हो रहा है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो चुकी हुई है, यानी सेगमेंट्स की एक्सचेंज जो होनी थी वो हो चुकी हुई है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपीयर भी हो गई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा आप जो क्रोमोज़ोम ने करना है वो क्या करना है कि अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट, जो कि मेटाफेज़ प्लेट भी जिसको कहते हैं, या आप नीचे वाली जो फिगर बनी हुई है इसमें आप देख रहे हैं सेंटर में क्रोमोज़ोम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो स्पिंडल फाइबर्स है वो भी आके क्रोमोज़ोम की काइनेटोकोर पे अटैच होने शुरू हो जाते हैं, तो अटैच होते हैं और क्रोमोज़ोम अपने आप को असेंबल करते हैं, अरेंज करते हैं मेटाफेज़ प्लेट में। तो ये काम मेटाफेज़ 1 में हो रहा है। अब एनाफेज़ 1 बेसिकली रिडक्शन फेज़ है। एनाफेज़ 1 में जो है वो रिडक्शन हो रही है, हाफ क्रोमोज़ोम एक पोल की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे, हाफ क्रोमोज़ोम दूसरे पोल की तरफ, हाफ क्रोमोज़ोम मूव टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल्स। स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर जो है वो खींचेंगे, ठीक है, और हाफ क्रोमोज़ोम को एक पोल की तरफ खींच लेंगे और हाफ को दूसरे पोल की तरफ खींच लेंगे। ये एनाफेज़ 1 में हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट। एनाफेज़ 1 बेसिकली रिडक्शन फेज़ है, जिसको हम कहते हैं ना मियोसिस जो है वो बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम इन डॉटर सेल इज़ रिड्यूस टू हाफ एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल, ठीक है। माइटोसिस में आपने देखा था नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम्स इन डॉटर सेल इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम इन पेरेंट सेल, ठीक है। इस वजह जो बेसिकली रिडक्शन डिवीजन हम कह रहे हैं कि हाफ़ हो रहे हैं मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोज़ोम, वो किस वजह किस वाली फेज़ में एक्चुअली हाफ़ हो रहे हैं, एनाफेज़ 1 में हो रहे हैं हाफ़। उसके बाद आ जाती है टीलोफेज़ 1। टीलोफेज़ आपको पता है कि वैसे भी रिवर्सल होती है प्रोफेज़ का, तो इसमें क्रोमोसोम की जो कंडेंसेशन हुई थी प्रोफेज़ 1 में वो डीकंडेंस हो जाते हैं। माइटोटिक अपरेटस प्रोफेज़ 1 में अपीयर हुआ था, इसमें माइटोटिक अपरेटस जो है वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होती है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो ख़त्म हुई थी। उसके बाद जो है वो आपका नेक्स्ट हमारा है कि साइटोप्लाज्म की पिंचिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि टीलोफेज़ के एंड पे टीलोफेज़ जब ख़त्म होती है तो कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होती है वैसे ही साइटोकाइनेसिस जो नेक्स्ट स्टेप है वो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कंप्लीट हो गई, कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो गई, उसके बाद साइटोकाइनेसिस जो कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म है वो स्टार्ट हो जाती है। अब हम मियोसिस 2 भी अभी हमने पढ़नी है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। मियोसिस 2 है वो माइटोसिस की ही एग्जैक्ट कॉपी होती है किस्म की। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के डिफरेंस में भी हम ये देखेंगे कि मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर होती है, मियोसिस 2 में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। मियोसिस 1 जो है उसमें एनाफेज़ जो है रिडक्शन डिवीजन है, जबकि मियोसिस 2 की एनाफेज़ जो है वो नॉन रिडक्शन डिवीजन है, ठीक है। अब मियोसिस 2 हम देख लेते हैं। मियोसिस 2 सेम लाइक माइटोसिस। मियोसिस 2 की जो प्रोफेज़ 2 है उसमें उसी तरह से होगा माइटोसिस की तरह, जैसे माइटोसिस की प्रोफेज़ में हुआ था, कंडेंसेशन हो रही थी क्रोमोसोम की, माइटोटिक अपरेटस अपीयर हो रहा था और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो रही थी। ये फिनोमिना प्रोफेज़ 2 में हो रहा है। उसके बाद मेटाफेज़ 2 में क्रोमोसोम की कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है, क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्व्स
इन द सेंटर ऑफ द सेल इक्वेटोरियल प्लेट एंड फॉर्म इक्वेटोरियल प्लेट, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर, काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के ऊपर लगी होती है। उसके बाद एनाफेज 2 आ जाती है। एनाफेज 2 में जो है क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव क्रोमेटिड्स जो हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, वो डिवाइड होकर अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर रहे हैं एनाफेज 2 में। फिर टीलोफेज 2 जो है वो रिवर्सल है प्रोफेज 2 का। इसमें प्रोफेज 2 में हुए थे क्रोमोसोम की कंडेंसेशन, इसमें डीकंडेंसेशन हो जाती है क्रोमोसोम की। माइटोटिक अपरेटस जो कि अपीयर हुआ था वो डिसअपीयर हो जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है। उसमें प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो थी वो डिसअपीयर हुई थी, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो जाती है। फिर उसी तरह टीलोफेज 2 के एंड पे फिर दोबारा से साइटोकाइनेसिस जो है वो शुरू होगी कि साइटोप्लाज्म की पिंचिंग स्टार्ट होगी। और उसी तरह जैसे माइटोसिस में साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस था, उसी तरह से मियोसिस में साइटोकाइनेसिस का डिफरेंस है कि वेजिकल्स जो है वो दरमियान में गोल्गी अपरेटस वेजिकल रिलीज़ करेगा, क्योंकि प्लांट्स में सेल वॉल भी बनी होती है, तो वेजिकल्स आपस में दरमियान में सेंटर में आके एक प्लेट टाइप स्ट्रक्चर, एक बाउंड्री सी बना देंगे जिसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं, एक मेम्ब्रेन बना देंगे, ठीक है। और वो मेम्ब्रेन जो है वो बाद में जाके सेल वॉल बन जाती है प्लांट में। तो इस तरह से प्लांट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, जबकि एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस सिंपली जो है साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन जो है उसकी पिंचिंग से हो जाती है, ठीक है, पिंच होती है और इस तरह से वो साइटोकाइनेसिस एनिमल्स की कंप्लीट हो जाती है। और प्लांट की में जो है वो वेजिकल रिलीज़ करता है गोल्गी अपरेटस, और वो वेजिकल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फ्रैग्मोप्लास्ट बना देते हैं फ्यूज़ होकर। तो ये आपका मियोसिस का टॉपिक जो है स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा इस वाले चैप्टर में मियोटिक एरर्स वाला एक टॉपिक बस रह गया है। नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वो आपके शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो एक मियोटिक एरर्स वाला लेक्चर बस रह गया है, उसके बाद ये वाला आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह कल वाले लेक्चर में। थैंक यू जी, आपने इसको अच्छी तरह से स्टूडेंट्स तैयार कर लेना है।